जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसे कि मैंने ऑलरेडी लेवल्स ड्रा कर रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। इसमें दो जोन मैंने लिख रखे हैं, नो ट्रेडिंग जोन और सेलिंग जोन। ठीक है। अगर किसी ने कल का वीडियो देखा होगा तो काफ़ी अच्छा मज़ा आया होगा उसको एनालिसिस करने में। ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं अपन, कल भी मैंने ये वाला सेलिंग जोन था, आज सेम वही जोन है। ठीक है। ये देख सकते हो, आज फिर से उसी जोन में जाके सेलिंग हुआ है मार्केट में कहीं ना कहीं। ठीक है। अब एक चीज़ और है, एक ट्रेड लाइन और आ रही है मार्केट में। अगर आप देख रहे होगे तो ये ट्रेड लाइन आपको दिख रही होगी, जो ब्लैक ब्लैक ट्रेड लाइन है ना, ये आपको नजर आ रही होगी। एक तिरछी ब्लैक लाइन, ये बार बार मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है, फिर डाउन हो रहा। ठीक है। जो आप देख पा रहे हो, मैं आपको थोड़ा इसको ड्रा करके समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। मैं इस ट्रेड लाइन की बात कर रहा, जो ये वाली। ठीक है। इस वाली ट्रेड लाइन की, ये तिरछी ट्रेड लाइन चल रही है। ठीक है। यहाँ जो ये वाला जोन है सेलिंग जोन, ये 26,000 का लेवल है। 26,000 का एक साइकोलॉजिकल भी लेवल होते हैं, जैसे मैंने आपको काफ़ी दिन से जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता है। ठीक है। तो एक ये जोन, जो सेलिंग जोन है, ये कहाँ से कहाँ तक है? 26,000 से लेके 26,030-35 के आसपास, ये वाला जोन। ठीक है। तो इसको कल फिर से आप ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान करना। ठीक है। अब देखिए, हो सकता है कल मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, वो तो अलग बात है। पर अगर मान लेते हैं इस नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट ओपन होता है। ठीक है। नो ट्रेडिंग जोन कहाँ से कहाँ तक है? अगर मैं आपको दिखाऊं, 25,860 से लेके और 25,910 तक। ठीक है। ये 50 पॉइंट का जो है नो ट्रेडिंग जोन। अगर मार्केट या तो हो सकता है 900 के आसपास या 910-20 या इसके आसपास हो, गैप अप हो थोड़ा बहुत, मान लेते हैं यहाँ कहीं ओपन हो, तो एक बार कोई नहीं, नीचे आने दीजिए। आने के बाद एक अच्छा प्राइजेक्शन बने और फिर उसका हाई ब्रेक हो तो आप एंट्री प्लान करना। ऊपर के लिए जैसे वही होगा, 26,000 के आसपास का जो लेवल जो होगा, वो वहां से फिर सेलिंग हो सकती है, तो उसको ध्यान में आप रखना। अपसाइड का अगर आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, एक तो ये हो गया, ये यहाँ तक कि मतलब आप देख सकते हो 70 से 80 पॉइंट। ठीक है। ये वाला जोन जो आपको दिखा रखा, नो ट्रेडिंग जोन से सेलिंग जोन के बीच का जो गैप है ना, ये वाला। ठीक है। सेफ ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अगर उसके बाद में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना 26,000 इसके लेवल में। 26,000 मैं तो आपको कहूंगा, और सेफ अगर देखना है, 26,050 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो आपको अच्छा सा, ऐसे नहीं उसको टच करके वापस आ जाए, ऐसा नहीं है, मतलब कैंडल क्लोज हो 26,050 के ऊपर, तो फिर अच्छा प्राइजेक्शन बने इस जोन में, फिर आप अपसाइड के प्लान करना। एक अच्छा टारगेट आपको 100 पॉइंट का अपसाइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है। ओके। तो ये हो गया अपसाइड के लिए। अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर ये एक ट्रेड लाइन है, आपको इसको नजर में रखना पड़ेगा। जो मैंने ब्लैक लाइन, तिरछी ब्लैक लाइन है ना, आप इसको बार बार मार्केट टेस्ट कर रहा और डाउन आ रहा, टेस्ट कर रहा डाउन आ रहा। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। हाँ, अब डाउन साइड में देख लो, नो ट्रेडिंग जोन टूटता है, मान लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन टूटता है, तो डाउन साइड में आप देखोगे तो 25,760। ठीक है। ये वाला जोन, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है। 100 पॉइंट नीचे, अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर होगा 25,650, ये वाला जो। ठीक है। इन दोनों लेवल्स को आपको ध्यान में रखना। अब मार्केट में हो क्या रहा है, ये मैंने आपको लेवल समझा दिए। अब आपको मैं बता देता हूँ चल क्या रहा है मार्केट में, वो सारी चीजें देखना, और उस हिसाब से फिर मैं इनको अभी एक बार रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे होगे, मार्केट ग्रीन में भी जाता है। ठीक है। ग्रीन में भी जाता है मार्केट, फिर लास्ट में आके कहीं ना कहीं सेलिंग होता है मार्केट में। देखिए, तो ये आज का सेलिंग हो गया, ये कल का सेलिंग था, ये वाला सेलिंग देख लो। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में लास्ट टाइम पे सेलिंग आ रहा है। ठीक है। अब वैसा अगर आप देखा जाए तो मार्केट में कोई ज्यादा गिरावट नहीं है, आज भी देखोगे निफ्टी में तो लगभग कितने पॉइंट की आप मानोगे, तो अपसाइड से गिरावट है। वैसे मार्केट वो ग्रीन रेड में देखा जाए ना, तो कोई ज्यादा गिरावट नहीं है।
40-50 पॉइंट, मतलब 50-60 पॉइंट कोई ज़्यादा नहीं होते, ठीक है? इतना कोई गिरावट ज़्यादा नहीं है, मतलब एक हैवी सेलिंग भी नहीं हो रही है मार्केट में। हाँ, आप मान सकते हैं इस ज़ोन से जो सेलिंग आई थी ना लास्ट में, ये थोड़ा साफ सेलिंग टाइप से था। पर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट में, सेलिंग भी हो रही है पर बाइंग भी अच्छी खासी होती है, फिर ऊपर चला जाता है मार्केट। जैसे खुलता है अच्छा प्राइस एक्शन, तो इसीलिए मैं बोल रहा था इस ज़ोन में खुलने के बाद में अच्छा प्राइस के साथ अपसाइड का कोई आपको प्राइस एक्शन मिले और ओआई के साथ में, तो आप अपसाइड में ट्रेड प्लान करना, जो आपको अच्छा टारगेट दे सकती है। पर ये तिरछा जो मैंने ट्रेड लाइन बताया, इसका ध्यान में रखना, ठीक है? अब एक चीज़ और देखना, ये तो हो गया। आज एफआईआई और डीआई तो हमेशा बाय करता रहा, एफआईआई ने बाय किया है आज 700 करोड़ के आसपास, मैंने डाल रखा थंबनेल में, देख लेना यूट्यूब थंबनेल में। और डीआई दोनों ने बाय किया। अब आप देखोगे मार्केट रेड में बंद हुआ, पर एफआईआई डीआई दोनों ने बाय किया है, तो इनका डाटा दोनों का पॉजिटिव है, ठीक है? ये दोनों का मार्केट में पॉजिटिव है। एक और चीज, आज देखोगे तो मिड कैप और बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, ठीक है? तो ये भी मार्केट के लिए एक गुड सिग्नल है, ठीक है? पॉजिटिव रहने के लिए मार्केट में, मतलब गिरावट आए आ सकती है मार्केट में, मैं ये नहीं कह सकता, पर मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ, अगर अपन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में सेलिंग आ रहा है, ये नॉर्मल। अब एक बात सोचो आप, अगर यहाँ से देखोगे तो मार्केट में एक बढ़त थी, तो थोड़ा बहुत गिरावट पॉसिबल था। अब ये देखते हैं कि कितना क्या होता है, कितना नहीं होता है। वो तो भाव, प्राइस वगैरह, न्यूज न्यूज भी होता है मार्केट में। एक आप देखोगे अमेरिकन मार्केट क्या रिएक्ट करते हैं आज, उनकी क्लोजिंग कैसी रहती है, वो भी निर्भर करेगा। पर जितना हो सके अभी तक के लिए मैं मार्केट में लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉजिटिव हूँ, ठीक है? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई इन्वेस्टर के तौर पे सोचे कि मैं पैनिक में सेल कर दूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। अभी ओला और गुड है मार्केट, ठीक है? नॉर्मल गिरावट है। अब ऐसा तो है नहीं मार्केट में 1 से 1.5% की गिरावट आई है, ठीक है? 1% की गिरावट ऐसा तो निफ्टी में देखा नहीं। थोड़ा थोड़ा गिरावट आ रहा है, हल्का हल्का, पर इतना ज्यादा गिरावट नहीं। आज आज एक चीज देखो, मान लेते हैं ये तो लास्ट में गिरावट आ गई लास्ट टाइम पे, ठीक है? पर वैसे देखेंगे तो कोई ज्यादा गिरावट आई नहीं थी आज दिन में। मार्केट कोशिश कर रहा 26,000 को तोड़ने का, ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी था, ठीक है? मंथली एक्सपायरी था, जिसमें बैंक निफ्टी और मिड कैप, ठीक है, बैंक एक्स, फिन निफ्टी, इन सबका और स्टॉक्स, इन सबका एक्सपायरी था आज, ठीक है? तो एक्सपायरी के दिन कई अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं, कई नहीं बनाते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है? तो आप लेवर्स को ध्यान में रखना, उस हिसाब से ही ट्रेड प्लान करना। और मैंने कल के वीडियो में आईपीओ के बारे में बताया था, एक आईपीओ आ रहा था सुदीप फार्मा, ठीक है? तो किसी ने अप्लाई किया है नहीं किया है, मैंने कल बताया था, किसी ने वीडियो देखा होगा तो अप्लाई कर दिया होगा, ठीक है? आईपीओ अच्छा खासा है ना? रिटर्न कुछ ना कुछ दे के जाएगा अगर आपको मिला तो उसमें मैं बता दूं, जैसे रिटेल कैटेगरी है ना, रिटेल कैटेगरी में 17x, ठीक है? तो मतलब 16-17 पे आपका कंपटीशन है, तो अगर आपने अप्लाई किया है तो मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक है? मिलने का चांसेस रहेगा, है ना? अगर आपने अप्लाई किया होगा, रिटेल कैटेगरी की बात कर रहा है, अधिकतर लोग अपन जो भी हो रिटेल में ही लगाते हैं, है ना? तो वहां मिलने का आपका चांसेस रहेगा, ठीक ठाक है। अब ये मत सोचना कि आईपीओ को मैं होल्ड करूं, वो नहीं। आपको प्रॉफिट आया और बुक करो और एग्जिट करो, नेक्स्ट में आप ट्राई करना, ठीक है? और एफ आई डी आई डाटा मैंने बता ही दिया, ओला और मार्केट बस। ये एक मिनट, इस वाला ट्रेड लाइन 26,000 का लेवल जो मैं बता रहा, 26,000 से 26,050 का, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। इन दोनों को ध्यान में रखना, और साथ में मार्केट के डाटा को फॉलो करना, और वर्ल्ड मार्केट क्या कुछ न्यूज वगैरह सारा कुछ, उसका भी ध्यान रखते हुए ट्रेड प्लान करना, ठीक है? उम्मीद है मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
तो अपन वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।